सांप की शक्ल में आपने बताया कि जिन्नात आते हैं, तो आम हम नहीं कहा रहते हैं जी। तो अगर हमें नजर आए कि सांप, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जिन है या सांप है? और दूसरा इसका हिस्सा ये है कि किसी शख्स पे अगर जिन मुसल्लत है तो कैसे पता चलेगा उसके सिम्टम से? जी बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी अच्छी बात है। सांप के लिए तो घरों में जब सांप निकलते थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा सा वक्फा फरमाते कि अगर ये जिन्नात में है तो चला जाए। और आम तौर पे घरेलू सांपों को आप नहीं मारते थे, वो कहते थे कि ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाते, ये चूहों को खाने आते हैं। तो वो फौरी तौर पे आपकी नज़र से ओझल हो जाते हैं अगर जिन्नात वगैरह हों, और अगर नहीं है तो फिर आप सांप को मार दें, थोड़ा सा गैप उसमें वक्फा कर लें। वैसे एक बहुत बड़ी अलामत है जिन्नात के हवाले से, जिन्नात में ये अंगूठे वगैरह नहीं होते क्योंकि हड्डी नहीं होती। जैसे पुराने ज़माने में मशकें नहीं हुआ करती थी पानी की, घरों में जो मशकें भरा करते थे, इस तरह उनका वजूद होता है। ये जैसे आप ये सी लाइन देखते हैं, बड़े बड़े वो गोश्त के लोथड़े से होते हैं, इस तरह का वजूद होता है। इसकी अलामात हैं। जब जिन किसी पर मुसल्लत हो, इंसानी आंख डेड आई बन जाती है कि वो पलके नहीं झपकता इंसान। ये बहुत बड़ी अलामत आज आपको बता रहा हूं, पलके नहीं झपकता। जिस तरह आप कभी आपने कोबरा सांप या कोई दूसरा सांप देखा हो, वो ऐसे अपनी आंखों को एक जगह मरकूज कर लेता है, ऐसे जिन ज़दा शख्स जो है उसकी आंखें ठहर जाती हैं जैसे मुर्दे की, पलके नहीं झपकता। ये बेसिक अलामत होती है उसके जिन ज़दा होने की, कि जिन ने इसके जहन को काबू कर लिया है। वो बिल्कुल ऐसे स्टेट उसकी गर्दन होगी और वो इधर उधर नहीं देखेगा, पलके नहीं झपकेगा। ये बेसिक अलामत होती है। दूसरी, उसके जिस्म से आपको ऐसे बू आएगी जैसे कि ये कबाबों वगैरह की नहीं होती, जो वो बन रहे होते हैं उसके ऊपर, आग के ऊपर उनको भून रहे होते हैं, तो इस तरह की स्मेल आएगी। और जहाँ भी जिन्नात की एंट्री किसी घर में या कहीं हो, वहाँ इस तरह गोश्त के जलने की स्मेल लाजमी आती है। ये भी एक अलामत है, मैंने अपनी किताब में भी इसका तज़किरा किया है। और जब जादू किसी पर हो, जादू वाला आंख नहीं उठाता, पलकें झुकी रहेंगी, बोझल सा महसूस करेगा, उससे आंख उठती नहीं है, और उससे ऐसी बू आती है जैसे कि जो खाले वगैरह किसी घर में पड़ी हुई हों, कि जो ये कुर्बानी की खालें लोग इकट्ठी करते हैं, वो स्मेल उसकी बॉडी देती है। ये जादू की अलामात में से है। तो अगर ये पता हो तो मेरा ख्याल है ज़रा थोड़ा सा इसका मामला आसान हो जाता है। सवाल ये है सर कि जिन्नात क्या सांप के अलावा कोई और शक्ल में भी हमें नज़र आ सकते हैं, यानी वो कोई और रूप भी धार सकते हैं? और अगर किसी को नज़र आ जाए, उसको फील हो कि कोई जिन है, तो उसको क्या पढ़ना चाहिए या क्या करना चाहिए? मुमकिन है किसी और शक्ल में, मुमकिन है अल्लाह अकबर की तकरार करें। और सर ये वाहिद ऐसा कलमा है जो पढ़ना भी आसान है, घबराहट में आपको भूलेगा भी नहीं और आप महफूज हो जाएंगे।